कहानी महाशिवरात्रि। काल के पार महादेव। कैलाश पर सदा प्रवाहित रहने वाली मनसमीर भी आज विचलित थी। हिमालय की विशाल श्रृंखलाएं किसी अज्ञात भय से कपकपा रही थी। चंद्रमा की शीतल चांदनी भी आज किसी अनहोनी की आशंका से मलिन प्रतीत हो रही थी। आकाश पर अनगिनत तारे थमे हुए थे, जैसे वे भी शिव के मौन का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हों। आज महाशिवरात्रि की रात थी, जब समस्त ब्रह्मांड शिव की आराधना में लीन होता है। परंतु इस पावन रात्रि में एक अदृश्य संकट का साया मंडरा रहा था। शिव समाधि में लीन थे, परंतु यह कोई साधारण ध्यान नहीं था। उनके नेत्र बंद थे, किंतु उनके मुखमंडल पर गहन विचारों की छाया थी। उनके गले में लिपटा सर्प वासुकी अस्वाभाविक रूप से फुफकार रहा था, जैसे उसे किसी अनहोनी की पूर्व सूचना मिल गई हो। कैलाश का वातावरण रहस्यमय था। पहाड़ों की चोटी से नीचे बहती हिमानी वायु भी एक रहस्य समेटे हुए प्रतीत हो रही थी। महाशिवरात्रि की इस रात को जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, तब इस प्रकार का विक्षोभ स्वाभाविक नहीं था। नंदी, जो कैलाश के सबसे निडर प्रहरी थे, पहली बार घबराए हुए प्रतीत हो रहे थे। उनका विशाल शरीर भी मानो इस अदृश्य ऊर्जा की अनुभूति से सिहर उठा हो। गणेश, शिव के छोटे पुत्र, जो सदैव प्रसन्न रहते थे, आज उनके ललाट पर भी चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। गणेश ने नंदी से पूछा, पिताश्री के इस मौन का अर्थ क्या हो सकता है? यह महाशिवरात्रि की रात है, जब समस्त भक्त उनकी आराधना में लीन होते हैं, फिर यह असहज अशांति क्यों? नंदी ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, यह केवल मौन नहीं, किसी महान परिवर्तन की आहट है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय की धारा में कोई विक्षोभ उत्पन्न हुआ है। महाशिवरात्रि की रात को यदि कोई शक्तिशाली साधक समय को प्रभावित करने का प्रयास करे, तो इससे समस्त सृष्टि पर संकट आ सकता है। उसी क्षण देवी पार्वती माँ, जो साक्षात प्रकृति की शक्ति थी, धीरे धीरे शिव के समीप आई। उनकी आंखों में चिंता थी, परंतु उनका मुखमंडल सदा की भांति तेजोमय था। वे जानती थी कि शिव का यह ध्यान किसी साधारण कारण से नहीं था। उनके समीप ही कार्तिकेय खड़े थे, जो युद्ध कौशल में निपुण और देव सेना के सेनापति थे। उनका हाथ अपने भाले के मुठ पर कसकर जकड़ा हुआ था, जैसे वे किसी अनदेखे शत्रु का आभास कर रहे हों। महादेव, पार्वती ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में व्याकुलता थी। शिव ने अब भी नेत्र नहीं खोले थे, किंतु जैसे ही पार्वती ने उन्हें पुकारा, उनके त्रिनेत्र के मध्य एक तेज उजाला प्रकट हुआ। यह प्रकाश कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, यह स्वयं समय की ज्वाला थी। इससे निकलती तरंगे पूरे कैलाश को आंदोलित कर रही थी। आकाश में तीव्र कंपन हुआ और देवताओं का निवास भी इस शक्ति से स्पंदित होने लगा। महाशिवरात्रि की इस रात को जब समस्त लोग शिव के अभिषेक और ध्यान में मग्न थे, तब इस प्रकार की शक्ति का उदय होना एक भयानक संकेत था। उसी समय कैलाश पर रहने वाले ऋषि, योगी, गंधर्व और समस्त शिवगण एकत्रित होने लगे। वे सभी विस्मय और भय से उस प्रकाश की ओर देखने लगे। अचानक प्रकाश के वेग में तीव्रता आई और एक दिव्य ध्वनि गूंज उठी, समय असंतुलित हो गया है। यह संतुलन टूटने से सृष्टि पर संकट आ सकता है। कोई इस महान महाशिवरात्रि की रात को शक्ति के संतुलन को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। गणेश, जो सदा धैर्यशील थे, पहली बार चिंतित स्वर में बोले, पिताश्री, यह संकट कैसा है? क्या कोई बाहरी शक्ति इसे नियंत्रित कर रही है? महाशिवरात्रि की रात को यह असंतुलन क्यों उत्पन्न हुआ? कार्तिकेय ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से चारों ओर देखा। यदि यह किसी का किया हुआ है, तो हमें शीघ्र ही इसका समाधान खोजना होगा, अन्यथा समस्त लोगों की गति रुक सकती है। शिव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में ब्रह्मांड की गहराई थी। उन्होंने सबकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह समय का विक्षोभ स्वाभाविक नहीं है। कोई इसे अपने अधीन करने का प्रयास कर रहा है। यदि समय असंतुलित हुआ, तो यह संपूर्ण सृष्टि को विनाश की ओर धकेल सकता है। महाशिवरात्रि की रात को शक्ति का प्रभाव अपने चरम पर होता है, और यदि कोई इसे दूषित करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे रोकना ही होगा।
उनकी गंभीर वाणी सुनकर समस्त कैलाशवासी मौन हो गए। पार्वती जी ने आगे बढ़कर शिव के पास आकर पूछा, महादेव, क्या कोई इसका उपाय नहीं? शिव ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और जब उन्होंने पुनः उन्हें खोला तो उनका त्रिनेत्र पुनः जल उठा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हमें काल चक्र के मूल में जाना होगा। सृष्टि की धारा में जो भी बाधा उत्पन्न कर रहा है उसे रोकना होगा। यह कार्य केवल शक्ति और बुद्धि के संयोग से ही संभव होगा। महाशिवरात्रि केवल उत्सव की रात नहीं है, यह सृष्टि के संचालन की आधारशिला है। यदि इस रात को कोई हस्तक्षेप करता है तो हमें उसके विरुद्ध खड़ा होना होगा। कैलाश की पवित्र भूमि पर खड़े सभी देवता, गण और योगी अब पूर्ण रूप से सचेत थे। यह सिर्फ केवल समय का असंतुलन नहीं था, यह सृष्टि के अस्तित्व का प्रश्न था। अगले क्षण शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया और आकाश की ओर देखा। एक भीषण आंधी उठी और शिव के आदेश की प्रतीक्षा में समस्त कैलाश स्थिर हो गया। आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता था, परंतु एक बात स्पष्ट थी, महाशिवरात्रि के यह रात केवल साधना की रात नहीं थी, यह सृष्टि की परीक्षा की घड़ी थी। कैलाश की दिव्यता अब भी वैसी ही थी, लेकिन वातावरण में एक अनकहा भय समाया हुआ था। महाशिवरात्रि की इस पावन रात में जब समस्त लोग शिव की आराधना में लीन थे, तब शिव की चेतना जागृत हो चुकी थी और उनके नेत्रों में अनंत ब्रह्मांड की गूढ़ता झलक रही थी। इस रात में जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, तब किसी अदृश्य शक्ति द्वारा समय का असंतुलन एक भयंकर संकेत था। पार्वती, जो जगत जननी थी, आगे बढ़कर बोली, महादेव, यदि समय असंतुलित हो गया है तो हमें शीघ्र ही इसके मूल तक पहुंचना होगा। उनके शब्दों में चिंता के साथ अदम्य साहस भी था। गणेश और कार्तिकेय भी सावधान मुद्रा में खड़े थे। वे जानते थे कि एक अनदेखी शक्ति महाशिवरात्रि की इस रात में समय के प्रभाव को विक्षिप्त कर रही है। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हमें काल चक्र के द्वार को पार करना होगा, वहीं से हमें उत्तर मिलेगा। यह रात्रि केवल जागरण की नहीं, सृष्टि की रक्षा की भी है। नंदी ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु, वहां तक पहुंचना असंभव कहा जाता है। महाशिवरात्रि की इस घड़ी में उस द्वार का खुलना क्या कोई और संकेत नहीं? शिव ने एक क्षण को मौन धारण किया, फिर उनका त्रिशूल बिजली की भांति चमका। कुछ भी असंभव नहीं है नंदी, यह रात्रि ऊर्जा और शक्ति से परिपूर्ण है। केवल इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने त्रिशूल उठाया और आकाश की ओर इंगित किया। अचानक पूरे कैलाश पर एक अद्भुत कंपन होने लगा। हिमालय की चोटियां गूंज उठी और आकाश में एक स्वर्णमय दरवाजा प्रकट होने लगा। यह काल चक्र का द्वार था, जहां समय स्वयं अपनी सीमाओं में बंधा हुआ था। महाशिवरात्रि की इस घड़ी में इसका प्रकट होना निश्चित ही किसी बड़ी घटना का संकेत था। गणेश और कार्तिकेय की दृष्टि उस द्वार पर जमी थी। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, इसके पार वह रहस्य था जो संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन को नियंत्रित करता था। शिव ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब समय आ गया है, हमें इस द्वार को पार करना होगा और समय के असंतुलन के कारण को समझना होगा। यह रात्रि केवल अनुष्ठान की नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की रक्षा की भी है। उनकी वाणी में एक दृढ़ संकल्प था जो समस्त कैलाशवासियों को रोमांचित कर रहा था। शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय ने कदम आगे बढ़ाए। द्वार के भीतर एक असीम अंधकार था, लेकिन यह केवल अंधकार नहीं था, यह समय के रहस्यों की गहराई थी। महाशिवरात्रि की रात को इस रहस्य से पर्दा उठना ही सृष्टि को बचाने की कुंजी थी। कैलाश के सभी वासी स्तब्ध थे, क्योंकि वे जान चुके थे कि यह यात्रा केवल शिव के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण थी। कालचक्र का द्वार खुल चुका था। एक सघन ऊर्जा की लहर शिव और उनके परिवार के चारों ओर प्रभावित हुई। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह समय के अस्तित्व की सीमाओं को लांघने की यात्रा थी। महाशिवरात्रि की इस पावन रात में जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिव की आराधना में लीन था, शिव स्वयं समय के असंतुलन के रहस्य को समझने आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे द्वार के भीतर प्रविष्ट हुए, चारों ओर एक अजीब सा मौन छा गया। ना कोई आकाश, ना कोई धरती, बस असंख्य ज्योतियों से घिरा एक अनंत शून्य। यहाँ समय की धड़कनें सुनाई देती थी,
गणेश और कार्तिकेय ने चारों ओर देखा, लेकिन उनके आगे केवल और केवल रहस्य फैले थे। पार्वती माँ की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने शिव की ओर देखा और कहा, महादेव, यह स्थान स्थिर नहीं है। हम किसी अनदेखे चक्र के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। शिव ने ध्यान से चारों ओर देखा। उनका स्वर शांत और स्थिर था। यह काल का गर्भ है। यहाँ केवल वही जीवित रह सकता है जो समय को समझता है और उसका सम्मान करता है। यह महाशिवरात्रि की रात है, जब समय और चेतना एक हो जाते हैं। तभी एक हठात गूंजी। कोई रहस्यमय शक्ति बोल रही थी, कौन है जो काल के प्रभाव को चुनौती देने आया है? यहाँ केवल वही टिक सकता है जो स्वयं काल को जानता हो। एक दिव्य प्रकाश पुंज के भीतर से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह स्वयं कालेश्वर थे, समय के अधिष्ठाता, जिनकी दृष्टि में अनगिनत युगों का ज्ञान समाहित था। उनकी आंखें सितारों के समान चमक रही थी और उनका स्वर गगनभेदी था। कार्तिकेय ने अपनी शक्ति को संजोते हुए कहा, हम यहाँ समय के असंतुलन के कारण को समझने आए हैं। हमें सत्य चाहिए। कालेश्वर हंसे। उनकी हंसी में सृजन और विनाश दोनों का समावेश था। सत्य केवल उन्हीं को मिलता है जो उसके योग्य होते हैं। तुम्हें समय की परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? शिव ने हल्की मुस्कान के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। उनके प्रत्येक चरण के साथ समूचा ब्रह्मांड स्पंदित हुआ। उनका स्वर करुणा से भरा था, लेकिन उसमें अडिग सत्य भी समाहित था। समय कोई युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि संतुलन की धारा है। शिव बोले, मैं इसे नष्ट करने नहीं, बल्कि इसका मार्गदर्शन करने आया हूँ। मैं किसी परीक्षा के लिए यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि समय स्वयं मेरे भीतर प्रभावित होता है। उनकी वाणी सुनकर कालेश्वर गंभीर हो गए। उन्होंने कभी किसी को समय को इतनी गहराई से समझते नहीं देखा था। वे महादेव के सामने झुक गए और बोले, महादेव, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आप सत्य जानते हैं। आप काल से परे हैं। फिर भी आप सृष्टि की भलाई के लिए समय के नियमों को स्वीकार करते हैं। शिव ने अपनी तीसरी आंख को खोला, लेकिन इसमें केवल ज्ञान और प्रेम की ज्वाला थी। मैं सृजन और विनाश दोनों का स्वामी हूँ, लेकिन मेरा धर्म सृष्टि का संतुलन बनाए रखना है। समय मेरा दास नहीं, बल्कि मेरा सहयोगी है। कालेश्वर ने प्रार्थना भाव से कहा, महादेव, आप ही सृष्टि के एकमात्र अधिपति हैं। समय आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक कालचक्र के गर्भ में एक दरार प्रकट हुई, जहां सृष्टि का परम रहस्य छिपा था। महाशिवरात्रि की इस रात्रि में जब शिव स्वयं इस रहस्य को उजागर करने हेतु आगे बढ़ रहे थे, तो सृष्टि थम सी गई थी। शिव और उनके परिवार को अब इसमें प्रवेश करना था। वे सृष्टि की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे थे, अपनी दिव्यता और करुणा के साथ। कालचक्र के गर्भ में प्रकट हुई दरार से एक दिव्य ज्योति प्रवाहित हो रही थी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह स्वयं काल का सार था, जो केवल उन्हीं को स्वीकार करता था जो इसकी गहराई को समझने योग्य होते थे। शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय ने आगे कदम बढ़ाया। महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि में जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिव की आराधना में लीन था, वे स्वयं इस रहस्य को उजागर करने हेतु आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस दरार में प्रवेश किया, चारों ओर अचानक प्रकाश और अंधकार का मिश्रण होने लगा। हर तरफ समय के धागे तैर रहे थे। कुछ बीते हुए युगों की गूंज थे, तो कुछ भविष्य के अनलिखे प्रश्न। पार्वती ने शिव का हाथ थामा और गणेश व कार्तिकेय ने एक दूसरे को संकेत किया कि वे सतर्क रहें। तभी एक गूंज उठी, गहरी और चिरकालिक, महादेव, आपका स्वागत है। एक अनंत आभा मंडल से एक दिव्य आकृति उभरी। यह थे काल स्वरूप, जो काल चक्र के संरक्षक थे। उनकी दृष्टि अनगिनत युगों से भरी हुई थी और उनकी वाणी में अनंत सृष्टियों की शक्ति समाहित थी। हे नीलकंठ, काल स्वरूप बोले, आपका यहाँ आगमन यह सिद्ध करता है कि समय का संतुलन डगमगा चुका है। लेकिन महाशिवरात्रि की यह घड़ी ही वह समय है जब काल अपने अधिपति के समक्ष झुकता है। शिव की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया,
समय सृष्टि का आधार है, यदि उसका संतुलन बिगड़ा है तो हमें उसे सुधारना ही होगा। काल स्वरूप ने आगे कहा, समय में जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है वह किसी बाहरी शक्ति का परिणाम नहीं है, यह स्वयं सृष्टि के भीतर के संघर्षों का प्रतिबिंब है। जब कोई युग अपने अंत की ओर बढ़ता है तो समय भी व्याकुल हो उठता है। पार्वती जी ने चिंतित स्वर में बोली, तो क्या यह प्रलय का संकेत है? नहीं, काल स्वरूप ने उत्तर दिया, यह परिवर्तन का संकेत है। लेकिन यदि इस परिवर्तन को सही दिशा न दी गई तो यह विनाशकारी हो सकता है। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और काल स्वरूप की ओर देखा। तो क्या समाधान है? क्या हमें इस परिवर्तन को रोकना होगा? काल स्वरूप ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं महादेव, परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, उसे केवल दिशा दी जा सकती है। समय की धारा को संतुलित करने के लिए आपको अपने भीतर के ब्रह्मा को जागृत करना होगा। महाशिवरात्रि की यह घड़ी आपकी तपस्या और आपकी शक्ति का प्रमाण है। केवल आप ही समय की गति को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इसे बाधित करना समाधान नहीं होगा। आपको यह निर्णय करना होगा कि इस परिवर्तन को किस दिशा में प्रवाहित किया जाए। एक क्षण के लिए संपूर्ण सृष्टि स्तब्ध हो गई। शिव के चारों ओर ऊर्जा का प्रभाव तीव्र होने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मग्न हो गए। पूरे ब्रह्मांड में उनकी चेतना फैलने लगी, समय की हर धारा को स्पर्श करती हुई। तभी एक भयंकर कंपन हुआ। कालचक्र के भीतर से एक विकराल छाया प्रकट हुई। यह वह शक्ति थी जो समय को असंतुलित कर रही थी। काल स्वरूप ने कहा, महादेव, यह वही शक्ति है जो हर युग के अंत में जन्म लेती है। इसे परास्त करने के लिए केवल युद्ध नहीं, अपितु सत्य का प्रकाश चाहिए। शिव ने कहा, यह शक्ति अज्ञान का प्रतीक है। जब तक सृष्टि अज्ञान से ग्रस्त रहेगी, समय की धारा अशांत रहेगी। हमें इसे नष्ट नहीं करना है, बल्कि इसे ज्ञान से आलोकित करना होगा। तभी शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और आकाश की ओर इंगित किया। महाशिवरात्रि की इस शुभ घड़ी में जब समस्त ब्रह्मांड शिव के ध्यान में लीन था, उनके भीतर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश उनके भीतर संचित ज्ञान, करुणा, शक्ति का समुच्चय था। जैसे ही यह प्रकाश उस विकराल छाया को स्पर्श करता गया, वह धीरे धीरे स्फटिक के समान पारदर्शी होने लगी। समय की तरंगे स्थिर होने लगी और चारों ओर पुनः संतुलन स्थापित होने लगा। काल स्वरूप ने हाथ जोड़कर नमन किया। हे महादेव, आपने समय को दिशा दी। आपने यह सिद्ध कर दिया कि सृष्टि का आधार केवल शक्ति नहीं, अपितु ज्ञान और सत्य भी है। गणेश और कार्तिकेय ने प्रसन्नता पूर्वक देखा। देवी पार्वती की आंखों में संतोष झलकने लगा। नंदी और कैलाशवासी भी इस परिवर्तन को अनुभव कर रहे थे। शिव ने गहरी सांस ली और कहा, समय की धारा अब संतुलित हो गई है, लेकिन इसे सदा संतुलित रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। सृष्टि का चक्र अनंत है और हर युग में यह परीक्षा दोहराई जाएगी। कालस्वरूप ने सिर झुकाया, और हर युग में जब भी समय असंतुलित होगा, सृष्टि आपकी ओर देखेगी महादेव, क्योंकि आप ही काल के अधिपति हो। शिव ने पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की ओर देखा। अब हमें लौटना चाहिए, हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। कालचक्र के द्वार पुनः खुलने लगे। शिव और उनके परिवार ने उस उज्जवल मार्ग की ओर कदम बढ़ाया जहां से वे आए थे, लेकिन अब वे केवल यात्री नहीं थे, वे समय के संरक्षक थे, और उनके साथ पूरी सृष्टि एक नए युग की ओर बढ़ रही थी। कालचक्र के द्वार से शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय वापस कैलाश लौट रहे थे। महाशिवरात्रि की पावन रात बीत चुकी थी, लेकिन उसकी ऊर्जा अब भी संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त थी। चारों ओर दिव्य आभा फैली थी, मानो ब्रह्मांड ने एक नया स्वरूप धारण कर लिया हो। समय अब संतुलित था और हर कण उस शाश्वत समरसता को अनुभव कर रहा था जो महादेव की उपस्थिति में संभव हो सकी थी। जैसे ही उन्होंने कैलाश की भूमि पर कदम रखा, हिमालय की चोटियां उनके स्वागत में झुक गई। मन समीर पहले की तरह शीतल प्रवाहित हो रही थी, लेकिन इस बार उसमें एक नवीन सजीवता थी, एक दिव्यता जो काल की धारा को पुनः संतुलित करने के पश्चात जागृत हुई थी। तभी कैलाश पर दिव्य ध्वनि गूंज उठी, काल के अधिपति का स्वागत है।
नंदी और समस्त कैलाशवासी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उनके नेत्रों में श्रद्धा और कृतज्ञता थी, क्योंकि वे जानते थे कि महादेव ने सृष्टि को एक विनाशकारी असंतुलन से बचा लिया था। शिव ने अपना हाथ उठाकर सबको आश्वस्त किया। समय संतुलित हो गया है, शिव ने गंभीरता से कहा। लेकिन यह संतुलन केवल शक्ति से नहीं बना, यह सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के कर्मों से बना है। सत्य, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही इसे स्थिर रखा जा सकता है। देवी पार्वती ने मंद मुस्कान के साथ कहा, महादेव, आपने केवल समय को दिशा नहीं दी, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि वास्तविक शक्ति सृजन और ज्ञान में निहित होती है। जब तक चेतना जागृत रहती है, तब तक कोई भी शक्ति इस संतुलन को बाधित नहीं कर सकती। गणेश ने सहमति में सिर हिलाया। पिताश्री, समय के प्रभाव को संतुलित रखने के लिए मानव को अपने भीतर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करना होगा। जब तक अज्ञान और अहंकार रहेगा, तब तक संतुलन डगमगाएगा। लेकिन जब सत्य और चेतना का प्रकाश फैलेगा, तभी यह संतुलन सदा के लिए स्थापित हो सकेगा। कार्तिकेय ने अपने दिव्य भाले को उठा लिया और दृढ़ स्वर में बोले, यदि कभी यह संतुलन फिर से बिगड़े, तो हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। यह केवल शक्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का प्रश्न भी है। शिव ने उनकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हर युग की अपनी परीक्षा होगी और हर युग में सत्य और असत्य का संघर्ष रहेगा। लेकिन जब तक सृष्टि धर्म के मार्ग पर अडिग रहेगी, तब तक कोई भी शक्ति इसे हिला नहीं सकती। मैं केवल साक्षी नहीं, बल्कि प्रवाह हूँ। मैं हर परिवर्तन के साथ बहता हूँ, लेकिन कभी संतुलन को खोने नहीं देता। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवताओं और ऋषियों ने प्रकट होकर महादेव को प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा, हे महादेव, आपने पुनः सिद्ध किया कि आप ही सृष्टि के आधार हैं। आपकी कृपा से यह संसार फिर से अपनी गति में आ गया है। विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय का चक्र चलता रहेगा और जब भी संतुलन डगमगाएगा, शिव ही इसे संभालेंगे। शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ना तो मैं आदि हूँ, ना ही अंत। मैं केवल प्रवाह हूँ, जो सृष्टि को चलायमान रखता है। समय स्थिर नहीं रहता और ना ही इसे रोका जा सकता है। इसे केवल समझा और दिशा दी जा सकती है। उनकी वाणी सुनकर सभी देवताओं और ऋषियों ने नमन किया। संपूर्ण कैलाश महादेव की जय के घोष से गूंज उठा। शिव ने त्रिशूल को उठाया, आकाश की ओर देखा और धीरे से अपनी जटाओं को हिलाया। गंगा पुनः प्रभावित हुई और उसके साथ ब्रह्मांड के हर कोने में जीवन का संचार हुआ। महाशिवरात्रि, काल के पार महादेव कहानी खत्म हुई। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइफ कदमरू के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।